हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं वो है सम प्रोडक्ट। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को सीख कर काफ़ी मज़ा आएगा। इसके बेसिक से एडवांस तरीके सारे सीखेंगे हम लोग, और इस तरीके को सीखने के बाद आप लोग एक्सेल में और एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इस कॉन्सेप्ट को बेसिक और एडवांस दोनों में सीखेगा। और इसके साथ साथ मैं कुछ और आप लोगों को गिफ्ट भी देने वाला हूं। जी हाँ, गिफ्ट। अब ये गिफ्ट क्या है? बेसिकली मैजिकल गिफ्ट है। आप लोगों को इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन सिखाऊंगा मैं, और वो एक्स्ट्रा फंक्शन इसके साथ कैसे काम करते हैं ये भी बताऊंगा कि आप इसके रिप्लेसमेंट में भी वो फंक्शन यूज कर सकते हैं। और उसमें जो कॉमनली यूज होगा वो है इंडेक्स नाम का फंक्शन, और आपको यहां पर मैं मैच नाम का फंक्शन सिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको यहां पर इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले इसके बेसिक की बात करते हैं कि सम प्रोडक्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग सम प्रोडक्ट के बेसिक की बात करें तो लेट्स सी। सबसे पहले यहां पर चेक करिए, अगर मैं यहां पर कोई नंबर लिखता हूं, लेट सपोज मैंने 5 लिखा इस सेल में, और यहां पर इस सेल के अंदर मैंने लिख दिया 8, और यहां पर मैंने लिख दिया 9, एंड यहां पे लिख दिया दैट। तो ध्यान से देखिए, हमने यहां पर 4 बेसिक नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं यहां पर सम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। अगर आप सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं तो यहां पर ये आपसे 2 सवाल पूछता है। चलिए ध्यान से देखिए, 2 सवाल, और कौन से हैं वो 2 सवाल? सबसे पहले आपसे पूछता है एरे 1 बताइए। तो एरे 1 में आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा प्रेस किया, और एरे 2 में आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो आपके सामने रिजल्ट आया 94। अब आप सोचेंगे कि ये 94 रिजल्ट आया कैसे? तो बेसिकली ये रिजल्ट आप लोगों का ऐसे आया। इस रिजल्ट को आप लोगों ने फाइंड किया ऐसे कि ये 2 सेल जो आप देख रहे हैं और ये 2 सेल जो आप देख रहे हैं, इन दोनों को उसने क्या किया? आपस में मल्टीप्लाई किया। और जैसे ही उसने मल्टीप्लाई किया इन दोनों सेल्स को, तो जो रिजल्ट फाइनल मिला है उसको अगर आप करेंगे तो यहां पर आपको 40 रिजल्ट मिलेगा, और 9 इंटू 6 आप करेंगे आपको 54 रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपको 94 रिजल्ट मिलेगा। तो समझ गए, इसका मतलब पहले प्रोडक्ट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि पहले आपको प्रोडक्ट करना है और फिर उसके बाद आपको सम करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसे यूज कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखिए, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अगर आपको क्वांटिटी और रेट का कॉलम दिया हुआ है और आपको ये बोला जाए कि आपको अमाउंट कॉलम नहीं बनाना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर अमाउंट कॉलम क्रिएट करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी अमाउंट कॉलम पहले निकालें फिर ये टोटल आप फाइंड कर लें। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, आपको अमाउंट कॉलम क्रिएट ही नहीं करना है। और अगर आप ये कॉलम क्रिएट ना करें तो क्या आप लोग ये ढूंढ सकते हैं? जी हां, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। ये होगा सम प्रोडक्ट की हेल्प से। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन अगर आप यहां पे अप्लाई करें तो चेक करिए, यहां पर मैंने क्या लिया है, दैट इज एरे 1 के अंदर अगर आप चेक करें तो एरे 1 में मैंने ये वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया क्वांटिटी, और एरे 2 में अगर आप चेक करें तो मैंने एरे 2 में रेट वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही मैंने करा, एंटर प्रेस करते ही मुझे रिजल्ट मिला सम प्रोडक्ट का। सिंपल, यानी आपको कॉलम बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो बिना कॉलम बनाए ही आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के सामने आ रही है नेक्स्ट प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के अंदर जो सॉल्यूशन निकाला गया है आप चेक करिएगा इस पर। देखिए, इसमें जो सॉल्यूशन मैंने फाइंड किया है, यहां पर मैंने सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज किया है। लेकिन कैसे किया है? यहां ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन मैंने यहां पर आपको क्वांटिटी और रेट भी मल्टीप्लाई करके दे दिया, यानी कि आपको यहां पर अमाउंट कॉलम नहीं क्रिएट करना तो पड़ा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको सम करना है। देखिए, यहां पर आपको बोला गया है यू वांट अ सम, आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जोन वाइज टोटल सेल्स। तो यहां पर आपको जोन दिया हुआ है और जोन के हिसाब से आपको टोटल सेल्स फाइंड करनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सम प्रोडक्ट की मदद से कैसे कर सकते हैं, मैं जानता हूं आप लोगों को पता होगा इसका एक ऑल्टरनेटिव जिसको आप सम इफ बोलते हैं। जी हां, लेकिन सम इफ में एक पॉइंट है कि आप सम इफ जब लगाते हैं तो वहां पर आपको अमाउंट कॉलम की नीड होती है। आपको अमाउंट कॉलम चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अमाउंट कॉलम नहीं मिलेगा तो भाई आप लोग सम इफ नहीं लगा सकते। तो यहां पर आप फंस गए ना। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि यहां पर अगर आप सम प्रोडक्ट को लगा लें और अमाउंट कॉलम ना बनाएं तो भी आपका काम हो जाएगा, और आपको सम इफ लगाने की जरूरत भी नहीं है। पर ये फॉर्मूला लगाएंगे कैसे ये समझते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है,
लेट सपोज सबसे पहले मैंने इक्वल्स टू प्रेस किया और इक्वल्स टू प्रेस करके सम प्रोडक्ट लगा दिया। जैसे ही मैंने सम प्रोडक्ट लगाया, यहां पर चेक करिए, मुझे अपना पहला कंडीशन देना होगा। एरे 1 में आप अपनी कंडीशन को स्पेसिफाई करें, ब्रैकेट डालिए और ब्रैकेट डाल के अपनी कंडीशन को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये है आपकी पूरी पूरी कंडीशन, इसे आप फ्रीज कर दीजिए क्योंकि ये कंडीशन आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को इक्वल्स टू प्रेस करना है और इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद आप लोगों को ये सेल सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने अपनी कंडीशन लिख रखी है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का ये पूरा का पूरा रेंज बराबर होना चाहिए उस सेल के जो सेल यहां पर मेंशन है। तो अगर आप चेक करें तो यहां पर जो सेल मेंशन है वो है ईस्ट, तो ईस्ट के बराबर जब भी ये होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अभी तो 0 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको इसका सिर्फ आंसर शो करूं, लेट्स सी, आप लोगों को सिर्फ इस एरिया का आंसर दिखाऊं, तो इस एरिया का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। चेक करिएगा, इस स्क्रीन पर आपको सामने आंसर दिख रहा होगा कि इस एरिया का रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आ रहा है। तो अब समझना है कि इस कॉन्सेप्ट में ये काम कैसे कर रहा है। तो हमने यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसमें आपको ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आया, आप लोगों को पता चल गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रू फॉल्स वाला रिजल्ट 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप इस पार्ट को अभी हटा देंगे और यहां पर इसको आप लोग क्या करने वाले हैं? डबल माइनस लगा देंगे। और जैसे ही आप डबल माइनस लगाएंगे ना, तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये क्या होगा? ये आपको 0 1 में कन्वर्ट करके दे देगा। अगर आप चेक करें तो ये पोर्शन आप लोगों का 0 1 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये 0 1 में आपका मेक हो चुका है। क्लियर? अब ये 0 1 में मेक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जिस भी पोजीशन पर ये ट्रू आ रहा है, आप चेक करिए, फर्स्ट पोजीशन पर ये मैच कर रहा है आपका ईस्ट के साथ। ठीक है, और आपका ये ईस्ट के साथ किस पोजीशन पर मैच कर रहा है? दिस इज इन फोर्थ पोजीशन पर मैच कर रहा है और लास्ट पोजीशन पर मैच कर रहा है। यानी जिस भी पोजीशन पर ये मैच कर रहा है उस पोजीशन पर आपको ये रिजल्ट दे रहा है। क्लियर? तो ये आपको 3 रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन आपको ये बात तो पता है कि जब तक यहां पर दूसरा वेरिएबल आप नहीं देंगे तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा और प्लस किसके साथ करेगा। तो यहां पर आपको दूसरा वेरिएबल इसको देना होगा। तो वो वेरिएबल आप कैसे देंगे? ब्रैकेट लगाइए और अपना दूसरा वेरिएबल क्वांटिटी साथ में मल्टीप्लाई करके इसको दूसरा वेरिएबल देना होगा। मल्टीप्लाई करके, ऐसा क्यों करना है मल्टीप्लाई करके? मैं आपको बता दूं, बेसिकली मल्टीप्लाई करके इसलिए देना है क्योंकि आप यहां पर 3 वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एरे 1 में तो एक वेरिएबल दे दिया है 1 0 1 0 1 0 इस फॉर्म में, लेकिन दूसरा वेरिएबल आपको इसके अंदर देना होगा। और यहां पर ये जो वेरिएबल आपका आया है, ये मल्टीप्लाई करके देने का मतलब है मैंने अमाउंट कॉलम का क्रिएशन इस तरह से कर दिया है। तो दिस मीनिंग इज दैट कि ये अमाउंट कॉलम का क्रिएशन हुआ है। इस तरीके से अगर आप चेक करें तो ये अमाउंट कॉलम है और इसको आप F4 से फिक्स कर दें। क्यों फिक्स करना है? बिकॉज रीजन इज दैट आप इसे ड्रैग करने वाले हैं और ड्रैग करेंगे तो आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। आप चेक करिए, और यहां पर मैंने फ्रीज कर दिया है इसको, कॉमनली मैंने इसे फिक्स कर दिया है। और आप चेक करिए, इस पूरी रेंज का जो आंसर है वो एक्चुअली अभी आपका क्वांटिटी वाला कॉलम है। और अगर इन दोनों रेंज को अगर आप सिलेक्ट करें तो ये दोनों रेंज का जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो फाइनली अमाउंट वाला कॉलम आ रहा है। तो अमाउंट वाले कॉलम को जहां पर भी आप लोग देखें, यहां पर 1 आ रहा है तो पहले स्टेज का जो अमाउंट होगा, यानी कि फर्स्ट अमाउंट, आप चेक करिए आपका फर्स्ट अमाउंट यहां पर कितना आ रहा है। लेट्स सी, फर्स्ट अमाउंट आपका आ रहा है 7800। दिस इज द फर्स्ट अमाउंट। दूसरा अमाउंट अगर आप इसमें एडिशन करेंगे तो दूसरा अमाउंट क्या है, चला चेक करते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से देखते हैं, फॉर्मूले में चलते हैं और यहां पर फोर्थ पोजीशन पर आपको 1 दिख रहा था। आप चेक करिएगा, फोर्थ पोजीशन पर आपको 1 दिख रहा है। तो फोर्थ पोजीशन का अमाउंट एक बार चेक करते हैं कि क्या है। तो फोर्थ पोजीशन का अमाउंट अगर आप चेक करें तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर जो अमाउंट आपको दिख रहा है दैट इज 22,140 रुपए। उसके बाद आपको लास्ट पोजीशन वाला अमाउंट भी पता लगाना है, तो वो भी चेक करिए। लेट्स सी, अब हम लोग लास्ट पोजीशन वाला अमाउंट देख लेते हैं कि क्या है हमारा। तो लास्ट पोजीशन पर जो अमाउंट हमारे को रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है दैट इज 7480। और अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो 37420 मिलेगा। यही रिजल्ट आपका आंसर है और इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके की मदद से आप लोग कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 1 क्राइटेरिया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर यहां पर क्राइटेरिया 2 हो तो क्या सिचुएशन होगी, चलिए देख लेते हैं। यहां पर क्राइटेरिया 2 होने पर सिचुएशन किस तरह से बनेगी, आप चेक करिए। इस तरीके से आप सिचुएशन बना सकते हैं। लेट्स सी, अगर आपको ईस्ट देखना है तो ईस्ट के लिए आप चेक करिए, ईस्ट के लिए आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, आपने ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके दूसरी कंडीशन को एक ही बनाना होगा, यानी
कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी कंडीशन को एरे 1 में रखना है, जितनी भी कंडीशन है वो आप एरे 1 में मल्टीप्लिकेशन के साथ लगा दीजिए। तो पहली कंडीशन हो गई कि आपने मल्टीप्लिकेशन के साथ अपनी एरे 1 के अंदर जितनी भी कंडीशन थी सारी रख दी, और एरे 2 में आपने अपनी मल्टीप्लिकेशन के साथ कंडीशन रख दी। ये देखिए एरे 2 में आपने ये कंडीशन रख दी, ठीक है। तो आपने क्वांटिटी इनटू रेट को आपने रख दिया एरे 2 में, जो कि अमाउंट निकाल के देगा। डबल माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, यानी दो कंडीशंस होती हैं, तब आप डबल माइनस की सिचुएशन यूज नहीं करते। एक सिचुएशन में आपको डबल माइनस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये रिजल्ट देखिए, तो आप लोग को दो कंडीशन के बेसिस पर भी रिजल्ट मिल सकता है, ऐसे आप 3 कर सकते हैं। यानी बिना अमाउंट कॉलम क्रिएट किए आप लोग कंडीशन के बेसिस पर एक, मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर भी टोटल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एक और नया कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो कॉन्सेप्ट है आप लोग का सम प्रोडक्ट के अंदर अगर आप ऐसे यूज करें तो। दोस्तों ये देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर लुकअप कर रहे हैं सम प्रोडक्ट को, लेकिन टू वे लुकअप कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? देखिए आपने एरे 1 के अंदर वो सारी चीजों को रख लिया, देखिए वैसे ही किया है, बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। यहां पर आपने एरे 1 में क्या किया, सेल्समैन को सिलेक्ट किया और अपना क्राइटेरिया यहां से बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने एरे 2 के अंदर इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, हेडिंग वाली रेंज को, और उसमें अपना क्राइटेरिया दे दिया जून का। उसके बाद आपने एरे 2 के अंदर आप चेक करिए, एरे 2 के अंदर आपने पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट कर दिया जिसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे ही इन दोनों कंडीशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसने 0 1 और 1 0 में रिजल्ट दे दिया, और सिर्फ एक पोजीशन ऐसी देखी जहां पर जो रिजल्ट है वो 1 आ रहा है। चेक करिएगा, इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी है जहां पर वो 1 आ रहा है, दैट इज द पोजीशन। ये चेक करिएगा, इस पोजीशन पर आपको 1 दिखाई दे रहा है, यानी इसी पोजीशन का वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो एक कॉमन पॉइंट है जहां पर मिथुन और जून का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि मिथुन जून में सिर्फ एक ही बार जो अमाउंट है कमा रहा है और या बेच पा रहा है, सेल्स कर पा रहा है, ठीक है। तो बस वो अमाउंट आपको यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेल्स करके उस क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दे रहा है, ठीक है। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ये तरीका कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो भाई इसके लिए आप इंडेक्स मैच की तरफ भी जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से भी आप बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, पर इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, इंडेक्स का और मैच का। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, चलिए देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने यहां फॉर्मूला लगा रखा है, मैच से आप पर्टिकुलरली वो रो जान सकते हैं कि किस रो में आप लोगों का वो वैल्यू है। जैसे कि आप देखिए मैंने लुकअप वैल्यू लिया प्रीतम को, और प्रीतम को किस एरिया में मुझे लुकअप करना है, तो इस एरिया में मुझे प्रीतम को लुकअप करना है, और क्योंकि मुझे एग्जैक्ट देखना है इसलिए मैंने 0 लिख दिया, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। तो इसने मुझे बताया कि भाई प्रीतम जो है वो 6th रो में है। इसी तरीके से अगर आप मैच को दोबारा से लगाते हैं, लेकिन इस बार आप कॉलम वाले वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी लुकअप एरे के अंदर, तो भाई ये आपको कॉलम नंबर भी फाइंड करके दे देगा। तो आपको कॉलम नंबर मिल गया। लेकिन जब आप यहां पर इंडेक्स फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए दोस्तों जब आप यहां पर इंडेक्स फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आपसे 3 सवाल पूछता है, बताइए आपका एरे क्या है, यानी जो वैल्यू आप देखना चाहते हैं वो कहां से देखना चाहते हैं, तो वो हम इस एरिया से देखना चाहते हैं, और कौन से रो में है वो वैल्यू, तो रो है ये जिसमें वो वैल्यू है, और कॉलम कौन सा है, तो कॉलम है ये जिसमें वो वैल्यू है। अब एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा आंसर हमें मिल गया। अब जैसे ही ये रोज चेंज होंगी, ये कॉलम चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर भी चेंज होगा। लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहां पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अमेजिंग बनाया, और अमेजिंग कैसे बनाया है आप चेक करिएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहां पर 6 को, तो 6 और 4 जो रिजल्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इन 6 और 4 के रिजल्ट को मैंने कंबाइन करके इस फॉर्मूले के अंदर डाल दिया है। यानी कि मैंने एक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बनाकर यहां पर डाल दिया है, जिसके अंदर मैं अलग से कोई सेल नहीं बना रहा, ये सेल मैं क्रिएट नहीं करूंगा, ये सेल भी मैं क्रिएट नहीं करूंगा, मैं उसके बेसिस पर ये सेल ही बना लूंगा जिसके अंदर दोनों फॉर्मूले मर्ज किए जा सकते हैं। तो चेक करिए ऐसा कैसे होगा। तो इसके लिए आप देखिए मैंने क्या किया, यहां पर एरे रख लिया, एरे मींस द डेटा ऑफ दिस एरिया, और उसके बाद आपने रो नंबर के अंदर वो फॉर्मूला लगा दिया जो रो नंबर में लगाया था, और कॉलम नंबर के अंदर वो फॉर्मूला लगा दिया जो आप लोगों ने कॉलम नंबर में लगाया था। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं और आप लोग ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है और वो है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर एड्रेस फंक्शन लगाया हुआ है मैंने। अब आप समझ रहे होंगे यार ये क्या है, ये कौन सी खिचड़ी है। तो आपने एड्रेस नाम का वीडियो शायद नहीं देखा है, अगर नहीं देखा है तो भैया आप लोग
फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देखिए, लास्ट वीडियो मैंने एड्रेस से रिलेटेड बनाया हुआ था, एड्रेस से रिलेटेड वीडियो देखिए, एड्रेस फंक्शन कैसे काम करता है, बड़ा अमेजिंग फंक्शन है। उस फंक्शन को यहां पर एडवांस तरीके से यूज किया है। अगर आप यहां पर ये फाइल लें और इस फाइल को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भाई ये फाइल में ये जो एड्रेस फंक्शन है काम कैसे कर रहा है, और अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर नहीं आ रहा है तो भी बताएं, क्योंकि अगर आपको नहीं आया तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मुझे पता है कि आप लोग जरूर रिसर्च करेंगे और जरूर इस फंक्शन पर थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोग भी करेंगे। और हाँ, ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस फाइल पर R&D कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।